सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन नंबर है 2, फ्रीडम, आज़ादी, 11th क्लास के लिए। इसमें आज़ादी में के बारे में पढ़ेंगे कि आज़ादी का मानव जीवन के अंदर क्या महत्व है। ह्यूमन हिस्ट्री प्रोवाइड्स मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज विच हैव बीन डोमिनेटेड और इंसल्टेड और एक्सप्लॉइटेड बाय मोर पावरफुल ग्रुप्स। मानव ये इतिहास हमें बताता है कि कैसे एग्जाम्पल्स की लोगों के बारे में एंड कम्युनिटीज़ के बारे में, समुदायों के बारे में, विच हैव बीन डोमिनेटेड जिन पर वर्चस्व था, और इंसेल्ड थे, दास थे, और एक्सप्लॉइटेड बाय मोर पावरफुल ग्रुप्स, और उनको क्या किया जाता था, उनको एक्सप्लॉइटेड किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, किसके द्वारा, मोर पावरफुल ग्रुप्स के द्वारा। बट इट आल्सो प्रोवाइड्स अस विद इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स ऑफ हीरोइक स्ट्रगल्स अगेंस्ट सच डोमिनेशंस। परंतु यह हमें प्रदान करता है विद इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स, जो इंस्पायर करने वाले उदाहरण हैं, ऑफ हीरोइक स्ट्रगल्स, और जो संघर्ष हैं, अगेंस्ट सच डोमिनेशन, इस डोमिनेशन के विरुद्ध। व्हाट इज दिस फ्रीडम फॉर विच पीपल हैव बीन विलिंग। वो कौन सी स्वतंत्रता है जिसको लोग चाह रहे हैं, टू स्कैरिफिस, जिसके लिए स्कैरिफिस कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, एंड डाई, और मर जाते हैं। इन इसेंस, ये स्वतंत्रता क्या है जिसके लिए लोग क्या करते हैं, अपना सब कुछ त्याग देते हैं, अपना जीवन भी त्याग देते हैं। इन इट्स सेंस, इसमें द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम रिप्रेजेंट्स द डिजायर ऑफ पीपल, इसमें जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष है, रिप्रेजेंट करता है द डिजायर ऑफ पीपल टू बी इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन लाइव्स, और उनका नियंत्रण उनके जीवन के बारे में, एंड डिस्टेनीज, एंड टू हैव द अपॉर्चुनिटी, जो अवसर है, टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, जो व्यक्त किए जाते हैं, फ्रीली थ्रू देयर चॉइसेस एंड एक्टिविटीज़, उनकी चॉइस के द्वारा, उनकी क्रियाओं के द्वारा। नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स, न केवल इंडिविजुअल्स, बट सो ये सोसाइटीज आल्सो वैल्यू देयर इंडिपेंडेंस, केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि समाज में भी क्या है, वैल्यू है किसकी, देयर इंडिपेंडेंस की, उनकी स्वतंत्रता की। एंड विश टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, जिससे वो क्या करते हैं, विश करते हैं, चाहते हैं, टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट करना, एंड फ्यूचर को। हाउएवर गिवन द डाइवर्स इंटरेस्ट, जैसे कैसे क्या किया गया है, डाइवर्स इंटरेस्ट है, अलग अलग हित है, एंड एम्बिशंस है ऑफ पीपल, एनी फॉर्म ऑफ सोशल लिविंग रिक्वायर्ड है उनकी, सम रूल्स हैं, एंड रेगुलेशंस है, दीज रूल्स में रिक्वायर, इन नियमों को जरूरत है, सम कंसंट्रेंट्स की, कुछ प्रतिबंधों की, टू बी इम्पोज्ड ऑन द फ्रीडम, जो लगाए जाए आज़ादी पर, ऑफ इंडिविजुअल्स, बट इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड, परंतु यह जाना जाता है, डैट सच कंसंट्रेंट्स, इस प्रकार के जो प्रतिबंध हैं, मे आल्सो फ्री अस, वो भी हमें आज़ादी प्रदान करते हैं, फ्रॉम इनसिक्योरिटी, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, एंड प्रोवाइड अस विद द कंडीशन इन विच वी कैन डेवलप आवर सेल्फ, जिसके अंदर वो ऐसी स्थिति प्रदान करते हैं जिससे हम अपने आप को विकसित कर सकते हैं। इन पॉलिटिकल थ्योरी मच ऑफ द डिस्कशन, इस राजनीतिक सिद्धांत के अंदर मच ऑफ द डिस्कशन, ज़्यादातर जो डिस्कशन है, रिगार्डिंग फ्रीडम, रिगार्डिंग के अनुसार, फ्रीडम के अनुसार, हैज़ देयरफॉर फोकस्ड ऑन ट्राइंग, इस पर फोकस किया गया है, टू इवोल्व प्रिंसिपल, जिसमें सिद्धांत भी शामिल है, बाय विच भी, जिसके द्वारा हम कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशली नेसेसरी, हम जिसके द्वारा अंतर स्थापित कर सकते हैं, कंसंट्रेट्स प्रतिबंध है, अदर रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो दूसरी बाधाएं हैं, देयर हैज़ आल्सो बीन डिबेट अबाउट पॉसिबल, इस पर बहस भी होती है जितनी संभव हो उसके, लिमिटेशन ऑन फ्रीडम की लगाई जाए, सीमाएं लगाई जाए, किस पर, आज़ादी पर, विच में रिजल्ट, जिसका परिणाम होता है, फ्रॉम द सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, जिसका आर्थिक और जो है स्ट्रक्चर है ऑफ ए सोसाइटी। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ दिस डिबेट्स, इन डिबेट्स के बारे में हम जानेंगे। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम,
इस लेसन को पढ़ने के बाद आप इस बात के योग्य समझ पैदा हो जाएगी कि आज़ादी क्या है फॉर इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों के लिए, एंड सोसाइटीज, और समाज के लिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम। अब इसकी व्याख्या की जाती है इन अंतरों की, किसकी, नेगेटिव और पॉजिटिव डायमेंशन, जो नेगेटिव और पॉजिटिव डायमेंशंस हैं ऑफ फ्रीडम। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म हार्म प्रिंसिपल, और इसकी भी व्याख्या की जाती है कि हानि सिद्धांत क्या है। द आइडल ऑफ फ्रीडम, जो आदर्श है आज़ादी के। बिफोर वी सेट आउट टू आंसर दीज क्वेश्चन, लेट अस स्टॉप फॉर ए मोमेंट, हम कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, एंड कंसिडर दिस, और इसको समझते हैं। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द 20th सेंचुरी, नेल्सन मंडेला, इज टाइटल लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, आत्मकथा लिखी, जिसमें क्या लिखा था, 20वीं शताब्दी के अंदर इसने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसका टाइटल था। इन दिस बुक ही टॉक अबाउट हिज पर्सनल स्ट्रगल, इस पुस्तक के अंदर वह किसके बारे में लिखता, अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में जो संघर्ष किया है। अगेंस्ट द अपार्थीड, अपार्थीड का अर्थ रंग भेद के विरुद्ध, इन साउथ अफ्रीका में। अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ हिज पीपल, किसके बारे में, उन लोगों के बारे में, ऑफ हिज पीपल टू द सिग्रेशन, जो अलगाववादी पॉलिसियों के शिकार थे। ऑफ द वाइट रिजम, किसके, जो सफ़ेद चमड़ी वाले थे। अबाउट द ह्यूमिलिएशंस, जिसमें क्या किया जाता था, ह्यूमिलिएशंस किया जाता था। ह्यूमिलिएशंस का अर्थ है उनको बेइज्जती की जाती थी, हार्डशिप किया जाता था। एंड पॉलिसीज ब्रूटलिटीज सफर्ड बाय द ब्लैक पीपल, और उनको क्या किया जाता था, ब्लैक लोगों से ये ब्लैक लोगों को सपोर्ट किया जाता था। दीज रेंज फ्रॉम being bundled into township and being designed as a movement about the country to being denied a free choice of whom to marry, इसको उनको वंचित रखा जाता था टू ए फ्री चॉइस ऑफ whom to marry, जिससे वो अपने भाई आराम मैरी कर सके, अपना आनंद का जीवन व्यतीत कर सके। कोलेक्टिवली सच मेजर्स कंटिन्यूड, इस प्रकार के सामूहिक रूप से कदम उठाए गए। कॉन्स्टिट्यूटेड, इन्होंने निर्माण किया है बॉडी ऑफ कंसंट्रेट्स, किसका, इम्पोर्ट बाय द अपार्थीड रिजम दैट डिस्क्रिमिनेटेड, जिसमें भेदभाव किया जाता था। बिटवीन सिटीजन्स बेस्ड ऑन देयर रेस, उनकी जातियों पर। फॉर मंडेला एंड हिज कोलिजीज, मंडेला और उसके साथी, इट वाज द स्ट्रगल अगेंस्ट सच अनजस्ट कंसंट्रेट, उनका यह क्या था, अनजस्ट कंसंट्रेट था। अनजस्ट का अर्थ है उनका ये स्ट्रगल था अगेंस्ट, किसके विरुद्ध में, सच अनजस्ट कंसंट्रेट, जो ये गलत तरीके से प्रतिबंध किया जाता था। द स्ट्रगल टू रिमूव, जो संघर्ष किया उन्होंने इसको हटाने के लिए। द ऑब्स्टेकल्स, जो रुकावटें थी, टू द फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, नॉट जस्ट द ब्लैक और द कलर्ड बट आल्सो द वाइट पीपल, दैट वाज द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यही उसके लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में था। इसके अंदर क्या किया गया, फॉर दिस फ्रीडम मंडेला स्पेंड 20 years ऑफ हिज लाइफ इन जेल, इसके लिए नेल्सन मंडेला ने अपने 28 years 28 साल जेल में बिताए। अदर्स इन सोलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत रूप में। इमेजिन व्हाट इट meant to give up one's youth for an idol, to voluntarily give up the pleasure of talking with one's friend, उसने अपनी इच्छा से क्या कर दिया कि भाई जिससे उसको खुशी मिलती थी अपने मित्रों से बात करने में, वो भी नहीं रही। वो प्लेइंग वंस फेवरेट गेम, जो एक मुख्य गेम खेलते थे, फेवरेट गेम था उनका मंडेला का, लव्ड बॉक्सिंग, वो लव्ड करते थे किससे, बॉक्सिंग से, वो बॉक्सिंग खेलते थे। वो वेयरिंग वंस फेवरेट क्लोथ्स, और अच्छे कपड़े पहनते थे। ऑफ लिसनिंग टू वंस फेवरेट म्यूजिक, और अपना म्यूजिक सुनते थे। ऑफ इंजॉइंग द मैनी फेस्टिवल्स, और बहुत से फेस्टिवल्स का एंजॉय लेते थे। डेट आर पार्ट ऑफ वंस लाइफ, जो उसके जीवन का भाग था। इमेजिन गिविंग ऑल दीज अप एंड चूजिंग इंस्टेड टू बी लॉक्ड अप अलोन इन ए रूम, उन्होंने क्या किया कि उसको अकेले ही एक कमरे में रहना पड़ा। नॉट नोइंग व्हेन वन वुड बी रिलीज्ड,
उसको रिलीज नहीं किया गया, ओनली बिकॉज केवल वन कैंपेनियन उसने प्रचार किया फॉर द फ्रीडम ऑफ वंस पीपल, अपने लोगों के स्वतंत्रता के लिए। फॉर फ्रीडम मंडेला पेड ए वेरी हाई पर्सनल प्राइस, इसको व्यक्तिगत प्राइस भी देनी पड़ी, ठीक है, नेल्सन मंडेला को। डू ओनली ग्रेट मैन एंड वुमेन फाइट फॉर द ग्रेट प्रिंसिपल लाइक फ्रीडम, what does this principle mean to me? Now takes another case. Gandhiji thoughts of non-violence have been a source of inspiration for Aung San Suu Kyi as she remained under house arrest in Myanmar. उसको क्या किया गया, उसको उसके घर में ही नज़रबंद किया गया, सेपरेटेड फ्रॉम हर चिल्ड्रन, उसको उसके बच्चों से अलग किया गया। अनेबल टू विजिट हर हस्बैंड, उसको क्या थी, वो अपने पति से भी नहीं मिल सकती थी। When he was dying of cancer, जब वो कैंसर से मर रहा था। Because she feared, क्योंकि वो डरती थी, that if she left Myanmar to visit him in England, she would not be able to return, कि वो वापस नहीं आएगी। Aung San Suu Kyi saw her freedom as connected to the freedom of her people. Her book of essays bears the title Freedom from Fear, उसने भी एक लिखा किसके बारे में, फ्रीडम फ्रॉम फियर। शी सेज फॉर मी रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फियर, कि मेरे लिए वास्तविक स्वतंत्रता क्या है, किस आज़ादी, किससे, डर से आज़ादी।